नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24। मैं हूं आपके साथ मानसी। मेरे साथ आज यहां मौजूद हैं लोजपा रामविलास के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर प्रोफेसर विनीत सिंह, जिससे आज हम पटना शेल्टर होम के टॉपिक पर बात करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि गायघाट रिमांड होम केस में एक पीड़िता वहां से निकलकर भाग के वहां के वार्डन का खुलासा किया था। जी हाँ, वंदना गुप्ता पे कई सारे आरोप लगाए थे कि वो वहां की मौजूद सारी लड़कियों को गलत काम के लिए आगे करती थी। जो उनका बात मानती थी वो वंदना गुप्ता की चहेती होती थी, लेकिन अगर कोई लड़की उनका बात नहीं मानती थी तो उसे पागल, नशे का दवा देकर या तो आत्महत्या करने पर मजबूर कर देती थी। हर कोई इस मामले में आए दिन चुप्पी तोड़ रहा है। आज एक और शख्स मेरे साथ यहाँ मौजूद है जो इस मामले को लेकर हमसे चर्चा करना चाहते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। पटना शेल्टर होम का जो ये कांड हुआ था उस पे आपका क्या कुछ कहना है? जैसे कि कोर्ट में पेशकश तो की जा रही है, लेकिन आए दिन नए नए डेट्स दे के इसको आगे बढ़ा दिया जा रहा है। इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं आपको थोड़ा सा पिछले साल आपको जो मुजफ्फरपुर शेल्टर होम में जो घटना घटी थी उसके बारे में बताना चाहूँगा। और इसका एक रीज़न है, कारण है क्यों बताना चाहूँगा। मुजफ्फरपुर में जब घटना घटी तो मात्र एक व्यक्ति को, जो उसके संचालक थे ब्रजेश ठाकुर जी को, मुश्किल पकड़ा गया। हालांकि बहुत जद्दोजहद के बाद जो उस समय की मौजूदा मंत्री थी मंजू वर्मा, क्योंकि उनके पति का नाम आ रहा था, तो उन्हें रिज़ाइन किया। और मुजफ्फरपुर शेल्टर कांड के बाद नीतीश कुमार की बहुत ज़्यादा भर्त्सना हुई थी, और यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लिया था और ये कहा था कि बिहार सरकार जो है वो अपने कुछ अफसरों को और नेताओं को बचाने की कोशिश कर रही है। मेरा आपसे एक सवाल है, जैसे कि अभी आप मुजफ्फरपुर कांड वाला बताए कि उसमें ब्रजेश ठाकुर की गिरफ्तारी हुई थी, तो क्या उस पूरे मामले में एक ब्रजेश ठाकुर ही रहा होगा? मैं वही बता रहा हूँ आपको। तो बीइंग अ बिहारी हमें बड़ी बदनामी झेलनी पड़ी थी, केवल अपने देश में नहीं विदेशों में भी। और उसके बाद से एक जो अरेस्ट हुआ है, उसके बाद से उसका क्या हुआ उस केस का, उसके बारे में किसी को कोई भी ज्ञात नहीं है। तो हमने सोचा कि अब जो बिहार है, बिहार में दोबारा ये चीज़ें नहीं होंगी। नीतीश कुमार जी ने ये प्रॉमिस किया था, ये वादा किया था। लेकिन जो विगत दिनों में जो ये गायघाट जो शेल्टर कांड हुआ वो उससे भी चौंकाने वाला था। अब आप अंदाजा लगाइए कि जो लड़कियां पहले से ही दुखियारी हैं, पहले से इनका कोई नहीं है, वो आती हैं, सरकार के संरक्षण में रहती हैं। और सबसे विडंबना तो ये है कि वहाँ के जो अधीक्षक हैं, जो वंदना गुप्ता जी, बीइंग अ फीमेल, वो ऐसा घृणित काम करवाती हैं और अब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। अगर हाई कोर्ट ने खुद से संज्ञान नहीं लिया होता तो नीतीश कुमार सरकार, जो कि अपने आप को सुशासन सरकार कहते हैं, इसको भी कालीन के नीचे इसको भी लपेट देता लोग। लेकिन कोर्ट ने संज्ञान लिया, इसलिए केस हुआ। और अभी जैसे आपने कहा कि डेट आया है, और यकीन मानिए ये डेट पे डेट, तारीख पे तारीख बढ़ती जाएगी, लेकिन होने वाला कुछ नहीं है। क्योंकि जिस बिहार में माता जानकी पैदा हुई, जहाँ पे अवधारणा है नारियों के बारे में, यत्र नार्यस्य पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ पे नारी की पूजा होती है वहाँ पे देवता वास करते हैं, उस प्रदेश में ये कांड होता है और नीतीश कुमार जी कुछ नहीं बोलते हैं। तो ये आम जनता पे भी एक तमाचा है कि हमने वोट देके, हालांकि वोट देके उनको तीसरे नंबर की पार्टी बनाया, फिर भी गठजोड़ करके वो पहुंच गए हैं कि आने वाले समय में ऐसे लोगों का बिल्कुल बहिष्कार करें, इनको बाहर निकाल के फेंकें। क्योंकि अगर जिस प्रदेश में नारी की इज्जत नहीं होगी वो प्रदेश कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। अभी 25 फरवरी को जब कोर्ट में सुनवाई हुई है तो उनकी जो वकील थी वो एक और बात को सामने लेकर आई है कि हल्फनामा जो आया है उसमें ऐसे तो देखा जाए तो लीगली अगर कोई विक्टिम है तो उसको एज अ विक्टिम ही देखा जाता है। हम किसी भी विक्टिम का नाम लीगली नहीं ले सकते, ये बिल्कुल भी अनलीगल है। किसी भी कोई भी अगर विक्टिम है तो उसका नाम, कोई भी पीड़ित है तो हम उसका नाम नहीं ले सकते। लेकिन जब कोर्ट में पेशकश हो रही थी तब उस पीड़िता का बार बार वहाँ पे SIT की टीम द्वारा उसका बार बार नाम लिया जा रहा था, और हल्फनामा जो आया है उसमें भी उसका नाम क्लियर लिखा हुआ है। इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, ये तो मुझे पहले तो ये समझ में नहीं आता है कि नीतीश कुमार जी के सलाहकार कौन है। अगर सलाहकार ऐसे हैं नीतीश कुमार के, जो कि कोई भी जो बेसिक संस्कार है, जो मौलिक संस्कार है, उसको भी नहीं वो फॉलो करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने कहा कि SIT ने उनका नाम खुलासा किया,
वो लड़की का। हाँ, तो जिससे वो बैकवर्ड हो रही थी, बैकफुट हो रही थी, अपनी बातों को रखने से उनका नाम बार बार लिया जा रहा बैकफुट होने के बाद उनके जिंदगी पे खतरा भी हो सकता है ना, क्योंकि यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग संलिप्त हैं जिनके पास बाहुबल और धन बल की बहुत अधिकता है, वो आपके साथ कुछ भी करा सकते हैं। तो ये तो, और कोर्ट को इस बात का संज्ञान लेना चाहिए और उनको डांटना चाहिए या उनको सस्पेंड करना चाहिए ऐसे ऑफिसरों को जिन्होंने ऐसा नाम लिया है और ऐसी गलती की है। लोजपा की तरफ से क्या स्टैंड है इसको लेकर? देखिए, हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी हैं, महिलाओं की बहुत इज्जत करते हैं। उनको मालूम है कि महिलाएं प्रदेश में नहीं, परिवार में नहीं, देशों विदेश में भी उनका क्या महत्व होना चाहिए। तो जैसे ये घटना घटी, उन्होंने इसकी निंदा करने के अलावा उन्होंने ये कहा कि बॉस, इस पे एक कोई जो टीम बने और टीम स्टेट के लोग नहीं रहे, इस राज्य के लोग नहीं रहे, पुलिसकर्मी नहीं रहे, बाहर से या तो सीबीआई को बुलाया जाए या जो और भी जो जांच एजेंसियां हैं उनको बुलाया जाए और इसका जल्दी से जल्दी निष्पादन हो, क्योंकि अगर ये केस खिंच जाएगा तो फिर जो ये केस है वो रफा दफा कर दिया जाएगा। अभी कुछ टाइम पहले बहुत लंबी रैली भी निकली थी, उसका भी कुछ भी हल नहीं निकला, उसके बावजूद नीतीश सरकार पे कोई असर नहीं हुआ। देखिए, अब बिहार बचाओ मार्च की बात कर रही हैं, हमने वो जो आक्रोश मार्च निकाला था और नीतीश कुमार की कुनीतियों के विरुद्ध निकाला था। आप चाहे रोजगार की बात कर लें, यहाँ पे महिला उत्पीड़न की बात कर लें, जहरीली शराब से मरने वाले लोगों की बात कर लें, तो जैसे जो कुनीतियाँ हैं उनके विरुद्ध में ये किया गया था। और आपने देखा होगा कि वहाँ पे पुलिस ने बहुत बर्बरतापूर्ण रवैया अपनाया था, जिसमें कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ धक्का मुक्की की गई थी, मुझे भी 2-3 लाठियाँ पड़ी। लेकिन ये चीज़ जो है नीतीश कुमार के जो कुंभकर्णी नींद है उनको जगाने के लिए था, जनता में एक अलख जगाने के लिए था कि जनता जो अकेले अपने आप को सोच रही है वो ऐसा है नहीं। और हम बता दें मानसी जी फिर से आपको कि ये हर महीने या 2 महीने पर अगर सरकार अपनी कुनीतियों को नहीं बदलेगी या गवर्नर महामहिम अगर इस सरकार को डिसमिस नहीं करेंगे तो हम आए दिन रोड पे आते रहेंगे या जो भी हमारे पास माध्यम है उसके थ्रू इस सरकार का हम लोग बहिष्कार करेंगे और इस पे अवरोध उत्पन्न करेंगे हम लोग। क्या लगता है वंदना गुप्ता की गिरफ्तारी कब तक होगी? ये केस कब तक खत्म होगा? अभी तो नेक्स्ट डेट दिया गया है 28 मार्च का। मानसी जी, ये बहुत सिंपल सा मैं आपको एक एजम्पशन बताता हूं कि वंदना गुप्ता एक अधीक्षक को इतना अधिकार नहीं हो जाता है या इतना वो पावरफुल नहीं होती है कि वो खुद से कुछ कर ले, जब तक कि उसके पॉलिटिकल संरक्षण ना हो या बड़े बड़े अफसरों का संरक्षण प्राप्त ना हो। हाँ, क्योंकि एक इंसान तो ये पूरा खेल तो नहीं खेल सकता। जैसे कि मुजफ्फरपुर में भी जो कांड हुआ था, एक इंसान की गिरफ्तारी हुई थी, तो क्या उस पूरे मामले में भी बस एक इंसान? नहीं, बिल्कुल नहीं। तभी तो मैंने कहा कि जो मंत्री जो मंजू वर्मा थी, जिनके पति का नाम आ रहा था क्योंकि आए दिन वो आते जाते थे, यहाँ भी ऐसे ही है। और नीतीश सरकार ये काम करेगी लिपापोती करने के लिए। तो इसमें हम जैसे लोगों को, आप जैसे महिलाओं को और कोर्ट को बहुत सजग रहना पड़ेगा कि इसकी लिपापोती नहीं हो और जितनी जल्दी हो सके इस केस का रिजल्ट आना चाहिए, परिणाम आना चाहिए, ताकि सरकार जो है अपने हथकंडे नहीं अपना सके। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। अब ये केस कब तक खत्म होगा ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन सरकार को इसका हल जल्द से जल्द निकालना होगा। नीतीश सरकार से क्या अपील करना चाहते हैं आप? नीतीश कुमार से अपील यही करना चाहेंगे कि आप हरिद्वार जाइए। अब आपके बस की कोई चीज़ नहीं है, हमने देख लिया है 16 साल में अपने बिहार का वो हाल कर दिया है कि बिहार बिल्कुल रसाताल में घुस गया है। और इसके बाद आप केंद्र सरकार से विशेष पैकेज की बात करते हैं, वो बिल्कुल बचकाना लगता है। तो इनका उम्र भी नहीं है। अब देखिए, हथकंडा अपनाया जा रहा है कि वो नरेंद्र मोदी जी के कुर्सी पे उनकी नज़र है, इसलिए प्रशांत किशोर से भी मिलते हैं। तो मुझे लगता है कि यूपी चुनाव के बाद कुछ ना कुछ नीतीश कुमार जी, जिनका नाम पलटू राम भी है, वो पलटेंगे और फिर जो राजनीति होगी हम और आप देखेंगे। अब देखिए पटना सेल्टर होम में क्या हल निकलता है। अब इसका नेक्स्ट डेट का इंतजार है हम सभी को और आपको। देखिए क्या होता है। इसी तरह की छोटे बड़े खबरों के साथ देखते रहे NBC 24।